आप दोनों जल्दी से आ जाइए क्योंकि रिबटल राउंड की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद हम एक एक सवाल भी सब बच्चों से लेंगे। 1 मिनट का रिबटल राउंड इनको देते हैं, उसके बाद कोई काउंटर क्वेश्चन आपका हो या फिर जनता का हो वो लेंगे। शहजाद पूनावाला जी, आपका रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, यहाँ पर ब्लू गमछे वाले ने भी माना कि गाली देना गलती है, पर माफी मांगने के बदले इसी मंच पर अंजना जी के सामने ऑफिशियल आरजेडी के प्रवक्ता ने बोला कि ये मोहम्मद रिजवी तो बीजेपी का आदमी है, निकला वो इन्हीं का आदमी, और उन्होंने गलत झूठ फैलाया था, तो अभी तक माफी नहीं मांगी। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग और उद्योग बन चुका है कि मां की गाली के बाद आरएसएस के विषय में अजय राय जी ने क्या बोला था, उस शब्द में दोहरा भी नहीं सकता। और बिहार को बीडी बोला, उस पर बिहार की आने वाली पार्टियों ने कुछ नहीं बोला विपक्षी दल में से। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कंचना जी ने तो खुद स्वीकारा कि 1 मिनट का 2 मिनट का था, 1 मिनट उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब वो भी मानती है कि गाली खोरी वोट चोरी से बड़ा मामला बन चुका है, और इसीलिए बिहार में बोला गया क्योंकि बिहार की धरती से गाली दी, सीता मैया की धरती से गाली दी, छठी मैया की धरती से गाली दी, और सेना सावरकर सबका अपमान इन्होंने किया है। और आखिरी में शोएब जमाई जी, मुझे लाइव डिबेट में, रमेश बिदुड़ी के लिए तो राजनाथ जी ने माफी मांगी थी, पर मुझे लाइव डिबेट में उनके पार्टी के नेता मुजाहिदीन बोलते हैं, पाकिस्तानी एजेंट बोलते हैं, ये खुद शोएब जमाई के बोल है। चलिए ठीक है, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब आपका रिबटल राउंड शुरू हो रहा है 1 मिनट का। आज बिहार में मुद्दा माँ है, ठीक है, तो विनोद प्रसाद की मां भी मां है जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया आपने। उसके बाद बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला के बच्चे और पति हर जगह आवेदन कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा नाम काट दिया। उर्मिला के बेटे विनोद प्रसाद सिंह ने बताया हमारी मां को वोटर लिस्ट से मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुद्दा पलायन को मजबूर उन मजदूरों का भी है, उन नौजवानों का भी है जो 3.5 करोड़ जिसका नंबर है और जो पलायन कर रहे हैं। 70,000 करोड़ की लूट, अपराध, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा घोटाले, ये भी बिहार के मुद्दे हैं। कैग की रिपोर्ट ने कहा कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार 70,000 करोड़ की लूट, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कहां जा रहा है 70,000 करोड़ रुपया, किसके पास गया, किसके घर पहुंचा, ये भी मुद्दा है। वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, जो जिंदा है उसको वोट का हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई है राहुल गांधी की इस देश में। जो जिंदा है उसको आप मृत घोषित नहीं कर सकते। और हाँ, बात तो सही है, समय सवाल एक लाइन बोली जा चुकी, इन्होंने भी उसके बाद सुनाया था। एक लाइन बोली। बिहार के खजाने पे वोट और चोरी की सरकार ये चल रही है लगातार। गरीबी दी क्रूर, किया पलायन को मजबूर। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों ने कर लिया है। कोई सवाल जो इनसे काउंटर था? सवाल मेरा है एनडीए के लोगों से, जो कोई जवाब दे दे कि 7 दिन से ज्यादा हो गया, जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली देना एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको छुपा के रखना क्या पॉलिटिक्स है? पुलिस, सिपाही, आदरणीय अरविंद जी को सामने तो आना चाहिए। आदरणीय क्या कहा है? आदरणीय अरविंद जी, आपके सामने नतमस्तक होते हुए कहना चाहता हूँ, वो जेल में है, और जब उसके शिनाख्त को छिपाते हुए आरजेडी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बोला मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, और एक दूसरे नेक मोहम्मद मध्य प्रदेश से उसकी तस्वीर दिखाई जो व्यक्ति था ही नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि मृत लोगों के बारे में, जेल में है तो रोना क्यों? जेल में है तो रोना। आपकी मां को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आपकी मां को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आप बात भी नहीं करेंगी इसके बारे में। ये कैसी बेटी है भाई? ये कैसी बेटी है? देखिए, ऐसा वाला फॉर्मेट तो अच्छा, एक सेकंड। अरे दूसरी बात, इन्होंने उनसे सवाल किया, गांधी की मां नहीं है अभी सवाल किया। हाँ, शहीद की पत्नी मां नहीं है। मैं अपनी बात रखूं, मणिपुर में नंगा घुमाया गया, मैं अपनी बात, अंजना ये तो फेयर नहीं है। अंजना जी ऐसा तो फेयर नहीं है। मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन जब अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। अंजना जी ये फेयर तो नहीं वो मां नहीं है। अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। अंजना जी, फेयर की बात करते हैं। सोनिया जी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस में था उस समय। उनके बारे में एक बार एक मैगजीन ने कहा था उनके बारे में, उनके सो कॉल्ड, वो बहुत ही गंदी चीज़ बोली थी कि शी इज़ अ बार डांसर, जिससे मैं कभी एग्री नहीं करता। पता है वो मैगजीन किसकी थी? उद्धव सेना की, जिसके साथ इनका गठबंधन है। बताइए, मां का सम्मान है तो तोड़िए उद्धव सेना से रिश्ता, तोड़िए उनसे रिश्ता। दूसरी बात, मेरी बात पूरा हो जाए फिर मैं जवाब ले लूंगी। इन्होंने अभी सारी माताओं का गिना है बिहार में, पर इनके बीएलए उन माताओं का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाते, उल्टा कांग्रेस ने डाला है 89 लाख वोट्स को डिलीट कर दो। इलेक्शन कमीशन 65 लाख बोल रहा है, ये 89 लाख डिलीट करना चाहते हैं, और फिर भी बोलते हैं इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। और आखिरी में जिंदा है, मृत घोषित कर दिया, पर स्वर्गीय माता जी को और बिहार को गाली क्यों दिया, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। मतलब ये जस्टिफाई करते हैं मां को गाली। सवाल यहां से पूछना चाहता है शहजाद जी, मेरा सवाल आपसे है। किसी भी माँ को गाली देना इस दुनिया में सबसे बड़ा गलत काम है, मैं भी मानता हूं, लेकिन माँ के नाम पे राजनीति करना, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो गाली देना लोकतंत्र पे खतरा, या वोट चोरी का अगर वो आरोप ही लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र पे खतरा? आप ये बता दीजिए। ऐसा है कि हम जो लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, वो लोकतंत्र भारत माता का है। ये माता से शुरू करते हैं, और केरल में और कांग्रेस के पार्टी के लोगों का बयान है कि हम भारत माता को भी नहीं मानते। तो ये शुरू होता है किसी की माता से, और हर भारत की माता को ये गाली देने का काम करता है। और वोट चोरी का इतना ही आरोप और प्रत्यारोप है आपके पास, तो सुप्रीम कोर्ट में काहे क्यों नहीं देते प्रमाण? सुप्रीम कोर्ट छोड़कर हर जगह सिर्फ अपना झूठ फैलाते हैं। अब तो महाराष्ट्र का भी प्रूव हो गया, और मुझे बताइए ईवीएम गड़बड़ था, हरियाणा आने वाला है। ठीक है, ये इधर से जो सवाल आएगा डॉली जी आप ही के लिए आएगा। जरूर। मेरा सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि क्या बिहार की राजनीति सिर्फ इन दोनों मुद्दों पे ही टिकी हुई है, वोट चोरी या गाली? बहुत बढ़िया, बहुत कहाँ है जमीनी मुद्दे? बहुत बढ़िया। कौन जवाब देना चाहता है? मैं उसी पर आ रही थी अंजना जी, मैं उसी पर आ रही थी कि
मैंने अपनी बात पहले कोई कहा लड़की कि नहीं युवा सवाल पूछना में चाहती युवा का भविष्य जार जार और चोरी की सरकार। यहां पर मैं बोलना चाह रही हूं कि बिहार में सिपाही भर्ती घोटाला 2017 से 23 का पेपर लीक, उसके बाद अमीन भर्ती घोटाला 2023, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पत्र लीक, बिहार उत्पाद विभाग 2021 का पेपर लीक, बीपीएससी 67वीं पीटी 2022 का पेपर लीक, केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। ये आपके भविष्य की बात है, चाहे लाल गमछा पहनो चाहे नीला, लेकिन आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये घोटाले छुप नहीं सकते, खाली ठीक है, गांव का मौसम गुलाबी है इनकी फाइलों में। इतने सारे मुद्दे हैं पर केरल कांग्रेस को केवल इतना मिला कि बिहार की तुलना बीड़ी से करे, क्योंकि मखाना से लेकर लूस मखाना, क्योंकि लिट्टी आप चोखा, सरकार में बीच में मैंने आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। डॉली जी प्लीज। कल जो जीएसटी का निर्णय लिया गया उससे बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि दूध से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर मखाना जो लूज होता है, चाहे ट्रैक्टर्स हो चाहे किसानों के लिए, सबसे ज्यादा फायदा उधर हुआ है। उसमें से एक विषय पर ट्वीट नहीं किया, ट्वीट किया तो बिहार को बीड़ी बोला। बिहार बीड़ी की नहीं, बिहार बुद्ध की भूमि है, राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, और इन्होंने हमेशा बिहार के लोगों का अपमान किया। डीएमके के नेताओं ने कहा बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर है। स्टैंड क्या है आपका? बताइए कि क्या बोला है कि इनके नेता रेवंत रेड्डी, कुर्मी डीएनए अच्छा नहीं होता, मेरा डीएनए अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म पे बोला था ना। बताइए क्या स्टैंड है इनका? आप दोनों की लड़ाई होकर रह जाएगी। अगला सवाल मैम, मुझे आपसे सवाल है कि जैसा आपने कहा कि कई लोगों का नाम काट दिया गया है, तो राहुल गांधी एसआईआर का खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, रिवीजन होगी वोटर लिस्ट की, तो लोगों का नाम पता चलेगा कि कौन सच में मर गया है कौन नहीं है। तो उस पर सवाल, बहुत बुनियादी बेसिक सवाल है। हाँ, जिंदा लोग मारे जाए और मरे हुए लोग जिंदा हो जाए, हर साल उनका वोट कोई और डाल कर आए, 2-2 वोट पाए जाए। एसआईआर इसलिए हुआ था, एसआईआर इसलिए नहीं हुआ था कि उसमें आप चुनाव आयोग के साथ एक ही पिच पर खेलें। जब हम लगातार कह रहे हैं कि ये लोग जिंदा हैं, इनका वोट होना चाहिए, आप भी बालिग हैं, अगर आप वोट डालने जाएं और आपका वोट ना हो तो ये लड़ाई विपक्ष की है और विपक्ष लड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये सत्ताधारी पार्टी की भी लड़ाई है, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैटिंग करते हैं, हम आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। राजन्ना जी किसकी तरफ से कर रहे थे? राजन्ना जी ने बताया सरकार हमारी थी, बीएलओ हमारे थे। चलिए आप दोनों अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और अगले 2 वक्ता यहाँ पर आ सकते हैं। आपका 1-1 मिनट का रिबटल टाइम शुरू होगा। जजेस इस बीच कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अगले 2 वक्ताओं से पूछ सकते हैं, क्योंकि उसी के साथ उनका रिबटल का भी जवाब हो जाएगा। आइए सज्जन जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। अनुप्रिया जी, आपने बड़ा कुशलता के साथ अपना पक्ष रखा, लेकिन 2015 में भी डीएनए का सवाल हुआ था नीतीश जी के, और उस वक्त उन्होंने 1 करोड़ जो है सैंपल भेजे थे। उस वक्त उस पर क्या कहना था आपका? बिहार बुद्धिमानों की वो भी बिहार का ही मुद्दा था। जी ठीक है, अब 1 मिनट का समय शुरू करते हैं। आप उनके सवाल, किसी और को पूछना है उनसे कुछ? छोटा सा सवाल है अनुप्रिया जी, पिछले 1 महीने से वोट चोरी का मुद्दा जो है वो पूरे मीडिया में और हर जगह छाया हुआ है, ऐसा क्यों है अगर इसमें दम नहीं है तो? और आपसे कंचना जी ये बताइए कि वोट चोरी का मुद्दा आपका नहीं था या कांग्रेस का था? कांग्रेस के पीछे पे आप क्यों जा रही हैं? ऐसा तो नहीं कि बाकी मुद्दे जो अभी चाहिए थे ज़्यादा ज़मीनी है वो ढक जाएंगे इसके पीछे? अरविंद जी कुछ पूछना है? यही कि इन लोगों को कोई एक भी शिकायत क्यों नहीं मिली अभी? हाँ, इनके बीएलएस कर क्या रहे हैं? हाँ। लाखों लाख बीएलएस हो गए सारे के, बीजेपी के भी, उनको तो जेडीयू के भी, 70-80 आरजेडी के भी, लाख कांग्रेस के भी, सभी पार्टियों के हैं। मैं आपका खाली नहीं बोल रही थी। कंचना जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। आप 2005-15 में जो पूछा डीएनए, बिहार की जनता ने बताया, क्योंकि बिहार की जनता है बुद्धिमान, और बताया बिहारी को डीएनए पे नहीं होगा सवाल, मुद्दे पे होगा सवाल, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात, बिहार बुद्धिमानों की धरती है और बिहार ने यह बताया कि ये बिहार से आपको बिहार की वोट चोरी याद आ गई, पर वायनाड में भी चोरी हुआ था क्या? वहां पे गद्दी छोड़ दो अगर चोरी हुई 2024 के इलेक्शन में तो। दूसरी बात, आपने पूछा कि प्रियंका, यहाँ हमारी डॉली जी ने कहा कि 2 वोटर आईडी कार्ड है। पवन खेरा जी कहाँ चले गए? कहाँ 2 बार वोट दिया? क्यों 2 एपिक नंबर लेके घूम रहे हैं? अरे भाई अपना भी बताओ, सिर्फ हमारा पूछते हो। और जिस नामों की फहरिस्त गिना रहे थे उसमें कई नाम ऐसे हैं जिसे आपके नेता ने पैर पकड़ के ले गया कि कह दो अम्मा कि आपकी वोट चोरी हो गई है। वो अम्मा कह रही है कि नहीं भैया हम तो जिंदा है, हमें क्यों अपनी राजनीतिक में घसीट रहे हो, हमें हमारे परिवारों को समय समाप्त होगा। बहुत अच्छा, चलिए आपका 1 मिनट का समय कंचना जी शुरू होता है। जैसा आपने पूछा था सज्जन जी कि वोट चोरी का मुद्दा ना हमारा मुद्दा है ना कांग्रेस का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा जनता का मुद्दा है, और इसलिए हम उठाए क्योंकि हम विपक्ष में हैं। और हम मुद्दा नहीं उठाते तो मुर्दा लोग जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा बना दिया था वो जाकर राहुल गांधी के साथ चाय नहीं पी रहे होते, ये है। और दूसरा कि मेरी गाली तेरी गाली हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर गाली पे बिहार बंद होने लगे ना तो भाजपाइयों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गालियों पर सालों साल बिहार क्या पूरा देश बंद रहेगा। इतना ये लोग गाली दिए हैं, मतलब मैं नहीं जाना चाहती उसमें, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री जी आपकी माँ को गाली दिया गया, हम
हम सब आपके साथ हैं। आप जिसने गाली दी आप उसको पनिश करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन माँ का राजनीतिक दोहन मत करिए, दिवंगत माँ का राजनीतिक दोहन मत करिए। ये भारत के नहीं पूरे विश्व के पहले प्रधानमंत्री, पहले नेता होंगे जो अपनी दिवंगत माँ पर भी राजनीति करना चाहते हैं, और हमें कोई अफसोस नहीं होगा। हमें पूरा इन पे भरोसा है कि बिहार में जाकर बोलेंगे भाइयों और बहनों मेरी दिवंगत माँ को गाली दी गई इसलिए हमको वोट कर दो। बिहार की राजनीति इतनी निचले स्तर तक तो नहीं। समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा। अब आखिरी दोनों पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड रहेगा जिसमें कोई भी सवाल अगर जजेस को पूछना है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। क्यों विनोद जी आप मुस्कुरा रहे हैं इनको देख के? ओवैसी जी की पार्टी कम मत आके जीते थे, बाद में चले गए आरजेडी की तरफ, तो क्या हुआ इनके विधायक? नहीं, ये जमाई साहब से मैं ये पूछ ही लेता हूँ कि आपके विधायक जीतते हैं, जीतने के बाद आरजेडी चले जाते हैं, अब आप उन्हीं को टिकट देते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता दूसरी पार्टियों से, तो इस बार क्या गारंटी है कि वो उनको जनता वोट दे और वो दूसरे में चले जाएं? हालांकि ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था जो हमारे बिहार के पॉलिटिक्स में हार्डकोर क्वेश्चन हो गया, जो चुरा के ले गए। ये सवाल उनके लिए था कि नैतिकता का पैमाना फिर कहाँ है? अगर आजकल चिट्ठी लिख रहे हो ओवैसी जी कि हमें भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए, अब वो लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। चलिए आप कुछ पूछना चाहते हैं? असल में इसलिए ये चिट्ठी इसलिए लिख भी दी गई है और ये जनता को मालूम भी चला जाना चाहिए कि बाद में जब कुछ गड़बड़ हो चुनाव के बाद तो कहीं ठीकरा हम पर ना फोड़ दें कि मम्मी हमारे हाथ से चॉकलेट कौन ले गया। ये धीरेन्द्र जी से और सोहेब जी दोनों लोगों से सवाल है, क्योंकि आप दोनों की पार्टी प्रत्यक्ष रूप से तो एक वैचारिक तौर से आप गठबंधन की दिशा में हैं और आप एनडीए के साथ हैं, लेकिन जनता में लोगों में थोड़ा सा ये है कि अंदर अंदर कुछ पेंडुलम वाली स्थिति तो नहीं होगी। उस पे इस परसेप्शन पे बताइए, जनता की जो परसेप्शन। एक साथ शुरू करेंगे। क्योंकि 2020 में जो हुआ उसको ध्यान में रखते हुए। मोहन जी नहीं, पिछले चुनाव में तो यही हुआ कि नीतीश जी जहां जहां लड़े वहां एलजेपी ने लड़ा दिया। हाँ, तो पूरे मगध में साफ कर दिया इन्होंने नीतीश कुमार। इस बार वो भूमिका निभाएंगे क्या? या और जहां जहां बीजेपी खड़ी हुई वहां पे कैंडिडेट नहीं उतारा चिराग जी ने। हनुमान बन के नीतीश की लंका लगा दिए। चलिए 60 सेकंड का आपका समय धीरेन्द्र जी शुरू होता है अब। देखिए, अभी हम लोगों के जो बिहार में है वो हम लोग एनडीए का डीएनए एक है, इसमें कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। और बता रहा हूं कि यह मुद्दा बिल्कुल चलने वाला नहीं है। चोर किसी पर चोरी का आरोप लगाएगा तो यह चलेगा? नहीं चलने वाला है। चारा चोर अगर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, बिहार के लोग सबको ही जानते हैं कि आरोप कौन लगा रहा है। और बिहार बदलता हुआ बिहार है, आप लोग भी जा करके देख रहे हैं। अब बिहार उड़ान भरने के लिए तैयार है। चिराग पासवान जी जब साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल को गलतफहमी हो गई कि ये ताकत हमारी है, लेकिन आपने ठीक कहा, किसी कारण से जब हमारे नेता अलग लड़े थे तो इनकी सीटें बढ़ गई है। और बीड़ी में आग है, बिहार में एनडीए के साथ चिराग है। इस बार मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। ना आप खैनी में चुन्ना को मल सकते हैं, ना इस आग को आप बुझा सकते हैं जहां चिराग है। बिहार में 225 सीट के साथ एक बार पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग बनाएंगे। बीड़ी में आग है और एनडीए में चिराग है और यहाँ झाग है। और जहां जहां देखो वहीं बीजेपी में दाग है। हमारा तो पूरे देश में आपका ये राग है, क्योंकि यहाँ से कभी हाँ कभी ना वाला अनुराग है। अनुराग तो आपकी पार्टी में है जो बहुत बड़ा प्रवक्ता ये कितने रहेंगे पता नहीं, शायर सब जरूर बन जाएंगे बहसबाजीगर में आके। आपका शोएब जमई जी 1 मिनट का समय शुरू होता है। शुरुआत करता हूँ खूबसूरत अशार से कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। देखिए, बिहार को सम्मान कैसे मिलेगा? बिहार को सम्मान मिलेगा वहाँ के युवाओं को रोजगार देने से। बिहार को सम्मान मिलेगा वहाँ इंडस्ट्रीज खड़ा करने से। आप सम्मान की बात करते हैं, बिहारी अस्मिता की बात करते हैं। जब इंडस्ट्री लगाने की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गुजरात में करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री लगाने की बात आती है तो आप महाराष्ट्र चले जाते हैं। गुजरात में कौन सी इंडस्ट्री लगाई आपने 20 सालों में? एनडीए की सरकार है, नीतीश जी और मोदी जी के यहाँ से शुरुआत से गठबंधन रही है। 15-20 साल हो गए, कौन सा यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके बिहार में आया? तो ये बिहार का अपमान है। बिहार की अस्मिता की बात करने का ढोंग बंद कर दीजिए। रही बात माँ और बहनों की इज्जत, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग जो माँ और बेटियों की इज्जत लूटते थे, उनका साथ दिया प्रधानमंत्री मोदी जी। उनके सामने खड़े रहे, उनका साथ दिया। बिल्किस बानो वही किसी की माँ थी, उस बच्चे को दीवार से पटक के मार दिया। उसी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को यहाँ से मार के लाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी इसको फेलिसिटेट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं।